सभी विद्यार्थियों और भावी शिक्षकों का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बहुत सारी चीजें कवर कर ली थी। हम फिर से रिवीजन करते हैं और फिर आगे जो बचा हुआ मैटर है उसको कवर करेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसके बारे में छोटी छोटी बातें आपको मैं बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय देश भी है। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर है, पूर्व में याद कीजिए प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर ही है वो उत्तर की तरफ फैला हुआ है, हिंद महासागर है वो यहाँ दक्षिण की तरफ फैला हुआ है नीचे, और नीचे दक्षिणतम चले जाएंगे तो अंटार्कटिक महासागर आ जाएगा। ये आप लोगों को इसकी भौगोलिक स्थिति बताइए। इसके बाद इसकी राजनीतिक स्थिति देखिए, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। याद कीजिए मैंने कैसे किस तरह से याद करवाया था आप लोगों को। ये क्या था, 3 सवालों के जवाब देने थे। रानी कहाँ की, कौन। रानी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्वींस। तो क्वींस से क्वींसलैंड। ये नीचे कहाँ की, न्यू साउथ वेल्स की। ये नीचे क्या है, रानी का नाम क्या था, विक्टोरिया। ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये उत्तरी राज्य या उत्तरी प्रदेश। ठीक है, फिर हमने इनकी राजधानियों को एक ट्रिक से याद किया था। सबसे पहले करेंगे बीएससी, फिर एमए, फिर पीएचडी। बीएससी, बी से बन गया ब्रिस्बेन। ये कौन सा स्थान है, क्वींसलैंड। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स की सिडनी, और पूरे ऑस्ट्रेलिया की यही न्यू साउथ वेल्स में क्या पड़ती है, कैनबरा। यहाँ नीचे ये क्या है, रानी का नाम क्या था, विक्टोरिया। विक्टोरिया की राजधानी क्या है। फिर क्या करेंगे, ये क्या हो गया, बीएससी, बीएससी। फिर करेंगे एमए, एम से मेलबोर्न। विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न। और यहाँ पर ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, इसकी राजधानी एमए, ए से एडिलेड। फिर यहाँ पर्थ शहर स्थापित है, यहाँ पर्थ शहर पड़ता है इसकी तो दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ। ठीक है, और यहाँ उत्तरी प्रदेश की डार्विन। और नीचे यहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है जिसका नाम है तस्मानिया, इसकी पड़ती है होबर्ट। इसकी यहाँ पड़ती है होबर्ट। ये इसकी भौगोलिक स्थिति हो गई, राजनीतिक स्थिति हो गई। इसके बाद हमने इसकी यहाँ देखिए याद करवाया था आप लोगों को, एक ऊपर द्वीप है। सबसे पहले मैं जल संधियां कवर की थी। देखिए जल संधियां देखते हैं, याद कीजिए ट्रिक क्या याद करवाई थी, पापाटोस, तसल्लीराख, बोस। आप एकदम गौर से बोर्ड पे देखते रहा करो और सारी चीजें आपको यही कवर हो जाएंगी। ये यहाँ पर है टॉरस जल संधि, याद हुआ, पापाटोस, तसल्लीराख, बोस। तो यहाँ कौन सी है, बास जल संधि। समझ में आया, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बास जल संधि है, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टॉरस जल संधि है। ये जल संधि हो गई। फिर मैंने आपको 3 मुख्य प्रायद्वीप पढ़ाए थे। पहला प्रायद्वीप देखो ये है, पहला प्रायद्वीप ये है, दूसरा ये है और तीसरा यहाँ पे है। ठीक है, पहले को क्या था, ट्रिक याद करो, नई कैप आई, नई अर्न इम या अर्नहम। ये कौन सा है, अर्नहम प्रायद्वीप है। ठीक है, ये केप यार्ड प्रायद्वीप है और ये आयर प्रायद्वीप है। ठीक है, ये मुख्य प्रायद्वीप है। जल संधियां हो गई, प्रायद्वीप हो गए। अब देखिए और क्या पढ़ाया था इसमें, हाँ अब इसकी खाड़ियां। प्रायद्वीप का वह भूभाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हो, और खाड़ी वह जल का भाग जो तीनों तरफ भूमि से घिरा हुआ हो। अब देखो एक खाड़ी तो यहाँ पे है, ये दिख रही है आपको, ये क्या है, अर्नहम प्रायद्वीप, ये केप यार्ड प्रायद्वीप। इन दोनों के बीच में ये कौन सी है, कारपेंटर खाड़ी। यहाँ नीचे देखिए आयर प्रायद्वीप के ये जस्ट इधर, ये कौन सी है, स्पेंसर की खाड़ी। मैंने आपको लिखवा दिया था, याद होंगे, स्पेंसर की खाड़ी। और ये नीचे पूरा क्या है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई बाइट। ठीक है,
तो यहाँ हमने कवर कर लिया, इसकी जल संधियां हो गई, भौगोलिक स्थिति हो गई, राजनीतिक स्थिति हो गई, इसकी जल संधियां हो गई। जल संधियां मतलब दो जल क्षेत्रों को जोड़ने वाली भूमि, जल संधियां हो गई। उसके बाद इसके प्रायद्वीप हो गए तीन मुख्य मुख्य, ये अर्नहम, ये केप यार्ड और ये आयर, ठीक है। फिर इसकी खाड़ियां हो गई, कारपेंटरी खाड़ी, स्पेंसरी खाड़ी और ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई बाइट। इसके बाद क्या पढ़ा था, इसके बाद हम पढ़े थे इसके मुख्य मुख्य पर्वत पठार और मरुस्थल, ये पढ़ा था हमने, पर्वत पठार और मरुस्थल। तो रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले पठार, पठारों की ट्रिक क्या थी याद करो, इन हम किम बरला, तो उसने क्या कहा, हमसे ले तू अब। तो यहां एक पठार तो यहां था, अर्नहम, किम्बरले, हमसेले, हेमर्सले और ये टुआम्बा। रिवीजन हुआ, ये क्या है, अर्नहम, किम्बरले, हेमर्सले, टुआम्बा, पठार हो गए। फिर पर्वत बताए थे आप लोगों को, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये यहाँ, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसकी सबसे ऊंची चोटी यहां मैंने बताई थी आप लोगों को, माउंट कोसियुस्को 2234 मीटर। उसके नीचे यहां बताया था ब्लू माउंटेन, और ये जो यहाँ मोड़ आ गया है, थोड़ा सा इसमें वलन आ गया है, ये था ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स, ठीक है। ये मुख्य है क्वेश्चन, ये मोस्ट है क्वेश्चन, यहां से उठेगा। इसके बाद छोटे छोटे और हैं पर्वत, एक पर्वत यहां था और पर्थ में। इस ट्रिक क्या थी, ट्रिक याद करो क्या करवाई थी, डार्लिंग, हमसेले, मैकडोनाल्ड की बोतल ग्रे और फिलिंग से पी। देखो ये कौन सा है, ये हो गया डार्लिंग रेंज। एक रेंज यहां थी हेमर्सले, डार्लिंग, हमसेले, फिर एक पर्वत यहां था मैकडोनाल्ड, डार्लिंग, हमसेले, मैकडोनाल्ड की बोतल ग्रे, एक पर्वत यहां है ग्रे माउंटेन, डार्लिंग, हमसेले, मैकडोनाल्ड की बोतल ग्रे, ग्रे माउंटेन, और एक पर्वत यहां पड़ता है फिलेंड्रस, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य ऑस्ट्रेलिया में पर्वत हो गए थे। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था आपको, मरुस्थल। मरुस्थल की ट्रिक क्या थी, एक मरुस्थल तो यहां था, ये सारा का सारा जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल। पूरे का नाम तो क्या है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल। एक यहां था, ठीक है, इस तरह से याद किया था। एक यहाँ पे है, ग्रेट सैंडी है, ग्रेट ही विक्टोरिया है, इस तरह से याद करवाया था आप लोगों को। ग्रेट सैंडी है, ग्रेट ही विक्टोरिया है, दोनों के बीच में गिब्सन और सिम्पसन, गिब्सन और सिम्पसन, ठीक है। ग्रेट सैंडी है, ग्रेट ही विक्टोरिया, दोनों के बीच में गिब्सन सिम्पसन। मैंने पूछा तेरा नाम क्या है, तेरा नाम से, हाँ तनामी, तेरा नाम से तनामी, तो उसने क्या कहा, स्टुअर्ट, यहां पर पड़ता है स्टुअर्ट मरुस्थल, ठीक है। इस तरह से मैंने आप लोगों को याद करवाई थी। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, दोनों के बीच में गिब्सन सिम्पसन। मैंने पूछा तेरा नाम क्या है, तनामी, बोला स्टुअर्ट मरुस्थल। ये क्या है, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है। ये क्या है, दोनों के बीच में गिब्सन सिम्पसन, और ये तनामी और ये स्टुअर्ट। यहां तक आपका रिवीजन हो गया होगा। हमने ऑस्ट्रेलिया की क्या पढ़ ली, जल संधियां पढ़ ली, पठार पढ़ लिए, पर्वत पढ़ लिए, मरुस्थल पढ़ लिए, प्रायद्वीप पढ़ लिए, खाड़ियां पढ़ ली, भौगोलिक स्थिति पढ़ ली, राजनीतिक स्थिति पढ़ ली। आज हम ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां व खनिज पढ़ेंगे। तो आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया 5 देशों का समूह है।
अभी मैं आपसे समझा देता हूँ वो चीज भी। ठीक है, क्या पढ़ा था उसमें? यहाँ क्या है ऊपर उत्तर में? मेलो, माइको, पाली में। इस तरीके से 5 देशों का समूह बताया था। एक क्षेत्र यहाँ पड़ता है मेलो, माइको, पाली में। मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया। नीचे यहाँ ये एक क्षेत्र था न्यूजीलैंड, और ये यहाँ केंद्र शासित प्रदेश तस्मानिया। ठीक है, तो ये 5 देश थे, 1 2 3 4 और 5। 5 देशों का समूह ऑस्ट्रेलेशिया या ओशिनिया कहलाता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। अब देखो, आज हम पढ़ रहे हैं क्या? ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख, आप हेडिंग लगा लो, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झील व नदियां। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। अब देखो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, क्या नाम है इसका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसकी सबसे ऊंची चोटी यहां मैंने आप लोगों को बताई थी, माउंट कोसियुस्को। क्या है? माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को। ठीक है, ये दोनों क्यों बता रहा हूं मैं आपको? यहां से ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदियां निकलेंगी। यहां से निकलती है डार्लिंग नदी, और यहाँ किम्बरले कोसियुस्को पर्वत से निकलती है मर्रे नदी। ठीक है, इनका नाम मैं बताऊं, ये कौन सी है? डार्लिंग नदी। ठीक है, और ये कौन सी है? मर्रे नदी। समझ पा रहे हो? और इन दोनों के बीच में यहां ये जो क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी इकट्ठी हो गई है, ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं, ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसको कहा जाता है रिवेरिना का मैदान। कौन सा मैदान? ये मोस्ट है, पूछा जाता है। रिवेरिना का मैदान। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, कौन सा? रिवेरिना का मैदान। अब क्या होता है, ये दोनों नदियां कौन कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है डार्लिंग नदी, और कोसियुस्को पर्वत से निकलती है मुर्रे नदी या मर्रे नदी। ये दोनों की दोनों यहाँ स्पेंसर की खाड़ी पड़ती है। ये देख लो, यहाँ स्पेंसर की खाड़ी में क्या बनाती है? डेल्टा। स्पेंसर की खाड़ी,
स्पेंसरी खाड़ी में क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। डार्लिंग में मुर्रे नदियां हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदियां हैं और ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा मतलब सबसे लंबी नदियों में से आती हैं। और इन दोनों के बीच में क्या पड़ता है, रिवेरिना का मैदान। दोनों के बीच में क्या पड़ता है, रिवेरिना का मैदान। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, गेहूं उत्पादन के लिए। ये जलोढ़ मिट्टी है तो यहाँ गेहूं का उत्पादन अधिक होगा। जैसे गंगा के मैदान है भारत में, वहां गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। डार्लिंग और मुर्रे नदियां ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं और इन दोनों के बीच में रिवेरिना का मैदान पाया जाता है। ठीक है, डार्लिंग नदी है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है और माउंट कोसिस को है वहां से निकलती है मर्रे नदी। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है, डार्लिंग और मुर्रे नदियां मिलकर। ठीक है, अब इससे आगे देखो, यहां ये क्षेत्र पड़ता है, ये इसको बोलते हैं, कौन सा पठार है ये, किम्बरले। कौन सा, किम्बरले पठार। यहां किम्बरले पठार से निकलेगी कौन सी नदी, ये मोस्ट है, पूछ लेता है एग्जाम में। ये जो नदी है इसका नाम है विक्टोरिया नदी। कौन सी, विक्टोरिया, विक्टोरिया नदी। याद हो आप लोगों को, किम्बरले पठार से कौन सी नदी निकलती है, विक्टोरिया नदी निकलती है। ठीक है, और यहां पड़ता है कौन सा शहर, याद करो, पर्थ शहर। कौन सा शहर, पर्थ शहर। पर्थ शहर स्वान नदी पर स्थित है। कौन सी नदी, इस नदी का नाम क्या है, स्वान। क्या नाम है, स्वान। ठीक है, स्वान नदी। पर्थ शहर है वो स्वान नदी के किनारे स्थित है। किम्बरले पठार से विक्टोरिया नदी निकलती है। कौन सी नदी, विक्टोरिया नदी निकलती है। अब यहां पर ये जो हिस्सा है, यहां पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, इसका नाम है आयर झील। कौन सी, आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो आयर प्रायद्वीप के ऊपर पड़ती है। ठीक है, ये आयर प्रायद्वीप है, इसके ऊपर की तरफ ही आयर झील है। समझ पा रहे हैं आप लोग, आयर झील यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु है। ठीक है, आयर झील हो गई। अब देखिए इसमें ये जगह पड़ती है, ये नाम पर इधर कर देता हूं मैं। ये डार्लिंग नदी का नाम मैं इधर लिख रहा हूं, डार्लिंग नदी। इस जगह पर उत्सृत कूप या पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है, उत्सृत कूप या पाताल तोड़ कुएं। उत्सृत कूप या पाताल तोड़ कुएं। ठीक है, समझ पाए, उत्सृत कूप या पाताल तोड़ कुएं। इनको एक नाम, अन्य नाम और है इनका, वो है ग्रेट आर्टिसन बेसिन। ठीक है, ग्रेट आर्टिसन बेसिन, ये भी इनको कहा जाता है। देखो फिर से रिवीजन करते हैं।
ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है डार्लिंग नदी। कौन सी नदी? डार्लिंग नदी। और माउंट कोसिस्को से निकलती है मुर्रे नदी। ये दोनों नदियां मिलकर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाते हैं। और ये दोनों नदियां यहाँ स्पेंसर की खाड़ी में गिरती हैं। ये स्पेंसर की खाड़ी में डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है रिवेरिना का मैदान। क्या पड़ता है? रिवेरिना का मैदान। ये जो दिखाई दे रहा है ये रिवेरिना का मैदान है, जो जलोढ़ मिट्टी इकट्ठी हो गई है नदियों के निक्षेपण के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या नाम है इसका? रिवेरिना का मैदान। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हाँ, इसी क्षेत्र में हमें डाउन्स घास के मैदान भी देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ कौन से घास हैं? डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान। कौन से हैं? डाउन्स घास के मैदान। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है डार्लिंग नदी और माउंट कोसिस्को निकलती है मुर्रे नदी। दोनों नदियां स्पेंसर की खाड़ी में डेल्टा बनाती हैं। इन दोनों के बीच में रिवेरिना का मैदान है, जो गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। फिर इधर आ जाइए, ये क्या है? किम्बरले पठार। कौन सा पठार? किम्बरले। किम्बरले पठार से निकलती है विक्टोरिया नदी। कौन सी नदी? विक्टोरिया। कौन सी नदी निकलती है? विक्टोरिया नदी। ठीक है, किम्बरले पठार से निकलेगी विक्टोरिया नदी। और यहाँ पर्थ शहर, ये जो पर्थ शहर है, ये किस पे स्थित है? स्वान नदी। कौन सी नदी? स्वान नदी। स्वान नदी पर पर्थ शहर स्थित है। ठीक है, उसके बाद ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये है आयर झील। कौन सी झील? आयर झील। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछ सकता है। और ये यहाँ पर क्या है? आयर प्रायद्वीप। ठीक है, आयर प्रायद्वीप के ऊपर की तरफ क्या पड़ती है? आयर झील। आयर झील ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु भी है। ठीक है, आयर झील। इसके बाद क्या पड़ा? उत्स्रुत कूप। ये हम अभी मैप के द्वारा समझेंगे आगे। उत्स्रुत कूप ये क्या? एक इस तरह के कुएं हैं जिनसे स्वतः ही पानी बाहर आता रहता है। उत्स्रुत कूप यानी इस तरह के कुएं जहां से होता ही पानी बाहर आता रहे। और दूसरा है पाताल, इनका नाम दूसरा क्या है? पाताल तोड़ कुएं। पाताल तोड़ कुएं। और इनको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ग्रेट आर्टिसन बेसिन। ये नाम भी आपको याद रखना है। क्या? ग्रेट आर्टिसन बेसिन। ठीक है, यहां तक ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलें व नदियां। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। इसका मैं फिर से रिवीजन करवाता हूं। देखो, ये काफी चीजें एक बोर्ड पे लिख दी हैं, तो शायद आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। ये देखो, एक बार फटाफट से रिवीजन करवा देता हूं इनका। ये देखिए, एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे इनका। आप परेशान मत होइए, ये सारी चीजें एक साथ बोर्ड पे आ गई तो आप लोगों को समस्या हो रही होगी। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्या देखा? यहाँ ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, इसका नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी यहां पड़ती है, माउंट कोसियुस्को। अब ये दोनों चीजें क्यों लिखाई? क्योंकि डार्लिंग और मुर्रे नदियां ये यहाँ गिरेंगी, ये यहाँ,
ये क्षेत्र क्या है? ये स्पेंसर की खाड़ी है। कौन सी है? स्पेंसर की खाड़ी। ये नदी कौन सी है? कौन सी है? डार्लिंग नदी। और ये कौन सी है? मर्रे नदी। ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलेगी डार्लिंग नदी और माउंट कोसिस्को से निकलती है मर्रे नदी। ये दोनों नदियां ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी अंतर बनाते हैं और इन दोनों के बीच में एक क्षेत्र यहाँ पड़ता है, ये वाला। इसको क्या बोलते हैं? रिवेरिना का मैदान। इसको थोड़ा और ऊंचाई पे ले लेते हैं। रिवेरिना का मैदान। रिवेरिना का मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? गेहूं। गेहूं गेहूं उत्पादन के लिए। किसके लिए? गेहूं उत्पादन के लिए। किस तरह की मिट्टी है यहाँ? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? रेड कलर से कर देता हूं, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ कौन सी नदी निकलती है? डार्लिंग नदी निकलती है। और दूसरी कौन सी निकलती है? मुर्रे नदी निकलती है। डार्लिंग व मुर्रे नदियां। और कहाँ गिरती हैं? यहाँ स्पेंसर की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी अंतर बनाते हैं। इन दोनों के बीच में ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं रिवेरिना का मैदान, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। अब देखो, इससे आगे हमने क्या पढ़ा था? यहां पर पढ़ा था, ये क्या है? किम्बरले पठार। किम्बरले पठार। किम्बरले पठार से निकलेगी विक्टोरिया नदी। कौन सी? विक्टोरिया नदी। कौन सी नदी होगी? विक्टोरिया। विक्टोरिया नदी। ठीक है, इसके बाद यहां पढ़ा था क्या? पर्थ शहर स्थित है। क्या है? पर्थ शहर। और पर्थ शहर है वो किस नदी पे स्थित है? इस नदी का नाम क्या है? स्वान। क्या नाम है? स्वान। ठीक है, इसके बाद यहां पड़ी थी क्या? आयर झील। क्या थी? आयर झील। ठीक है, आयर झील क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु है। उसके बाद क्या पड़े हैं? उत्स्रुत कूप। ये देख रहे हैं आप? उत्स्रुत कूप का मतलब है इस तरह के कुएं जहां सबसे ही पानी बाहर निकलता हो। इनका नाम क्या है? देखो, अंग्रेजी में क्या है? ग्रेट आर्टिसन बेसिन। ठीक है, ग्रेट आर्टिसन बेसिन या उत्स्रुत कूप या पताल तोड़ कुएं, ये इनका नाम है। देखो फिर से, यहां तक आप लोगों को समझा दिया। यहां आ जाइए ऊपर। विक्टोरिया नदी। विक्टोरिया नदी किस पठार से निकलती है? किम्बरले पठार से निकलती है। किम्बरले पठार से कौन सी नदी निकलती है? विक्टोरिया नदी निकलती है। कैसे क्वेश्चन घुमा ले आप लोग कर लोगे। ठीक है, ये क्षेत्र दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, अब नीचे आ जाओ। पर्थ शहर। पर्थ शहर कौन सी नदी पर स्थित है? स्वान नदी पर स्थित है। स्वान नदी पर कौन सा शहर स्थित है? पर्थ शहर स्थित है। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। ये क्षेत्र आप देख रहे हो, ये क्या है? आयर झील। आयर झील क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, आयर झील। और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु है। उत्स्रुत कूप, ग्रेट आर्टिसन बेसिन
या पाताल तोड़ कुएं। ठीक है, ये मुख्य मुख्य चीजें हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर से। अब इसमें एक चीज और रह गई, यहाँ वो और करवा देता हूं। यहाँ एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है हमें उत्तर पूर्व में, ये इसका नाम है ग्रेट बैरियर रिफ। ये क्या है ग्रेट बैरियर रिफ? मूंगा समुद्री जीव होते हैं, तो उनके कंकालों से निर्मित, वो कंकाल छोड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके वो एक के ऊपर एक कंकाल इस तरह से चिपके हुए हैं कि उनकी समुद्र में एक लंबी विस्तारित पर्वत श्रृंखला बन गई है उनके कंकालों की, तो उसको क्या नाम दिया है? ग्रेट बैरियर रिफ। समुद्र के जीव हैं, घोंगे होते हैं ना, सीपियां होती है, उस तरीके से ही ये आते हैं, तो इसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रिफ। ये क्या है? मूंगा जीव होते हैं, मूंगा चट्टानों से निर्मित। ठीक है, मूंगा चट्टानों से निर्मित। मूंगा चट्टानों से निर्मित एक पर्वत श्रृंखला है। कितनी लंबी है? 2000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला। जीके में क्वेश्चन किस तरह से आएगा एग्जाम में? इसे समुद्र का बगीचा भी कहते हैं, इसे समुद्र का बगीचा भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेट बैरियर रिफ ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है ग्रेट बैरियर रिफ किस दिशा में स्थित है। एक चीज तो ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व में। कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व में। क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रिफ। यहाँ क्या है? ये ग्रेट आर्टिसन बेसिन, कंफ्यूज नहीं होना है, ये ग्रेट आर्टिसन बेसिन है, वो ग्रेट बैरियर रिफ है। और ये क्या है? मूंगा जीव होते हैं समुद्री, उनके कंकालों से निर्मित एक लंबी पर्वत श्रृंखला है। मूंगा चट्टानों से निर्मित 2000 किलोमीटर लंबी क्या है? पर्वत श्रृंखला है। इसे समुद्र का क्या कहते हैं? बगीचा। समुद्र क्या कहते हैं? बगीचा। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आशा करता हूं आपको यहां तक की चीजें समझ में आई होंगी। आगे की चीजें हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद सभी का।